हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आशा आप सभी अच्छे होंगे। भाई 21 तारीख को 56 और 57 की सुनवाई होनी थी, सभी को पता है। बट वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई और मामला चला गया 29 फरवरी को। फिर 29 फरवरी को थोड़ी देर बाद मतलब ये डेट दे दी गई थी, आपको पता है, वेबसाइट पर भी डाल दी गई थी। बट उसके बाद फिर 27 तारीख की डेट दी गई कि भाई 27 तारीख को आपकी फिर से 56-57 पर सुनवाई होनी है। बट अब बहुत सारे यूट्यूबर, भाई जैसे देखो, जिस तरह से जिस साइड जोक होता है ना उसी साइड बदल जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने मामले को देखते हुए अपनी अपनी सोच बदल ली, क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए। केवल 2 यूट्यूबर हैं, वो भी बताऊंगा कि कौन से हैं। इसके अलावा सरकार की क्या नीति है, भाई 56-57 पर कैंसिल करना चाहती है या नहीं चाहती है, सरकार का क्या मैटर है, बच्चे क्या चाह रहे हैं, कोर्ट की क्या मंशा है, भाई कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट क्या क्या कर सकती है। तो देखो, मंशा की तो हमें नहीं बता सकता, मंशा की तो जो जज देखेंगे वो भी नहीं बता सकते। वो तो एट टाइम प्रेजेंट जिस टाइम पे जो प्रूफ उनको दिखेंगे, जो वैलिड पॉइंट लगेंगे, उसी के हिसाब से वो करने वाले हैं। बट इन सब बातों पे मैं चर्चा करूंगा जो मैंने आपको बताई कि भाई कोर्ट क्या कर सकती है, बच्चे क्या चाह रहे हैं, सरकार क्या चाह रही है, बोर्ड क्या चाह रहा है, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बहुत सारे यूट्यूबर बदल गए हैं आपको। देखो, कुछ यूट्यूबर थे तो भाई शुरू में जो जैसा कि ये लगा ना कि भाई जैसे 41% रिपीट हुए, उस दिन लगे थे गिड़गिड़ाने कि कैंसिल होगा कैंसिल होगा, देख लेना, लिख के देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे स्क्रीनशॉट का फोल्डर भी भर चुका होगा, ले ले कि भाई इस बंदे ने ये बात कही थी, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसको बाद में मैसेज करूँगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, बता देता हूँ, क्योंकि उसके व्यूज़, उसके लाइक सब कुछ बढ़ते हैं, आप जैसे से ही, हमारे जैसे से ही। मैंने क्या कहा था शुरू में वो भी बताऊँगा, और अब क्या मैं कह रहा हूँ वो भी देख लेना भाई। सबसे पहले एक एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 56-57 पर चर्चा करूंगा और क्या किसका क्या कहना है। सबसे पहले मैं बताता हूँ भाई यूट्यूबर के बारे में। मैंने बता ही दिया कि यूट्यूबर कैसे कैसे हैं। अब 2 ऐसे यूट्यूबर हैं अभी फ़िलहाल जो ये कह रहे हैं कि एक तो भाई दब बिल्कुल साफ कोरी कट कह रहा है कि भाई कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है, कैंसिल, यहाँ पे लिख देता हूँ कैंसिल वर्ड। एक तो कह रहा है कैंसिल नहीं होंगे बिल्कुल भी, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा, उनका तो ये कहना है। दूसरा एक बंदा कह रहा है कि कैंसिल होगा, अपने नोट्स उठा लो, वो आपको कमेंट करना है कि भाई कौन है ये दोनों। इन दोनों में अब गुत्थी गली हुई है, ठीक है। तो ये बंदा कह रहा है कैंसिल होगा। ये क्यों क्यों कह रहा है, इसका तो केस है भाई, ये तो उसी पार्टी में इन्वॉल्व है लगभग, तो ये तो चाहेगा कैंसिल होगा। और एक बात बताओ, जो जिसने केस किया वो कौन नहीं चाहता कि कैंसिल ना हो, क्योंकि कैंसिल कराने के लिए तो केस किया है भाई, सब अपने अपने केस को जीतना चाहते हैं। तो उसने भी केस किया है इस पार्टी ने, तो ये क्यों चाहेगा। तो अब इन दो, मैं तो भाई इन दोनों का जिस दिन कोर्ट का लास्ट डिसीजन आएगा तो इन दोनों को देखूंगा भाई कौन किस पर क्या बोलता है, ठीक है। अब आपको कमेंट करना है कौन है दोनों। अच्छा, अब बताता हूँ कि बच्चे का क्या हाल है भाई, ठीक है। बच्चों का क्या हाल है, बच्चे हैं भाई बिल्कुल परेशान। अभी बता देता हूँ, आप सभी को पता है। बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं जिनका ग्रुप डी में, सॉरी 56-57 में, ग्रुप 56-57 में स्कोर नहीं बना, वो भी चाह रहे हैं कि भाई मामला निपटाओ। क्या करें, मामला निपटा दो, या तो आप कैंसिल कर दो, कैंसिल करना है, या फिर आप रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट निकाल दो। सीधी सी बात ये है। बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं। ये बच्चे जिनके कम नंबर है 56-57 में, मैं बता देता हूँ, जिनके कम नंबर है 56-57 में, वो ये सोच रहे कि भाई ठीक है, हमें 56-57 की नहीं चाहिए, क्योंकि वो परेशान इतने हो चुके हैं, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो इतने परेशान हो चुके हैं। चलो ठीक है, 56-57 की हमें मत दो, बट टॉपर को दे दो, रिजल्ट निकाल दो, कैंसिल करना तो कैंसिल करो, एग्जाम लो, बट यहाँ से निकालो इनको। हमें चाहे डी की दे दो, बट हमें जॉब दे दो। क्योंकि इन बच्चों के जिनके 56-57 में कम नंबर हैं भाई, वो ग्रुप डी में अच्छे नंबर लेके बैठे, उनको पता है यहाँ पर अगर मतलब नंबर नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर तो पड़ेगा, नंबर यहाँ पर भी उनके अच्छे हैं, ठीक है। परंतु वो ये सोच रहे हैं कि कैंसिल करना है तो करो, नहीं करना है तो भाई रिजल्ट दो। वो रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार के पास हर तरीके से है, बोर्ड के पास वो किस किस प्रकार से है। देखो, उससे पहले मैं बताता हूँ कि सरकार क्या चाहती है, बोर्ड क्या चाहती है। कि अभी एक साथी यूट्यूबर कह रहा है कि भाई सरकार खुद कैंसिल करने वाली है इसको। सरकार इसको 1% भी कैंसिल करने वाली नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना भाई आप सभी। अगर सरकार की वही मंशा थी जो जिस दिन आपके रिपीट क्वेश्चन हुए थे, जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था, जिस दिन हम और आप ये चिल्लाने लगे थे कि कैंसिल होगा होगा होगा, सरकार की उस दिन भी यही मंशा थी कि हम कैंसिल नहीं करने वाले। और आज भी सरकार की वही मंशा है, कैंसिल नहीं कर रही है और नहीं करना चाह रही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ 21 तारीख वाला। 21 तारीख को ये सुनवाई हो सकती थी, बट सरकार को ये पता था कि हमारी जो सरकार की जो पावर है, एजी साहब हैं या कोई और एडवोकेट थे एक दो, वो उस समय नहीं थे प्रेजेंट में, तो उनको पता था कि हम केस हार सकते हैं, तो केस हार गए तो कैंसिल होगा,
या कोई और मामला निकलेगा, तो केस हम हारना नहीं चाहते। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हमें थोड़ा टाइम चाहिए, या कुछ जो भी कुछ मैटर था उन्हें नेक्स्ट डेट मिल गई। उनके लिए ये अच्छी बात थी, क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि कैंसिल करें। और ये जो कह रहे हैं कि भाई यूट्यूबर कुछ कि कैंसिल करेगी, खुद सरकार करेगी, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। सरकार की पहले भी मंशा वही थी कैंसिल नहीं करना, और आज भी मंशा वही है। तभी तो ये कोर्ट में आपको साथ घसीट रही है, नहीं तो क्यों तुरंत कर देती। जब बोर्ड को कैंसिल करना होता है ना, तो एग्जाम को मैं बता देता हूँ तुरंत कर देती है, पेपर के 1-2 दिन के अंदर अंदर ही। ठीक है, यूपी पुलिस में आपने देखा होगा जैसे कि पेपर लीक हुआ वैसे मामले में। अच्छा, सरकार के पास हर तरीके से, बोर्ड के पास हर तरीके से रिजल्ट तैयार है। बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं, सरकार के पास इन तरीक़ों से है कि भाई मान लो आपने 41% रिपीट किए, तो या तो 41 को सभी को दे दो, ठीक है, 41 को दे के बाकी 20 में रिजल्ट निकाल दो, या फिर 41 को बिल्कुल कट कर दो, ये देने ही नहीं है किसी को, बचते हैं 59, इसमें से आप रिजल्ट निकाल दो फाइनल। और ये हर तरीके से सरकार के पास बचा हुआ है, बिना 5 नंबर के भी, सॉरी 2.5 नंबर के भी और 2.5 नंबर के भी। तो 3-4 तरीके से रिजल्ट तैयार है आपका। जैसे ही जो अगर सरकार के हक में, बोर्ड के हक में फैसला आता है, तो आपका रिजल्ट निकालने का काम किया जाएगा। अब मेरा क्या कहना है ये बात सुन लो, ठीक है। मैंने अभी एक 57 की कट ऑफ डाली थी कि भाई अगर आपका 56 कैंसिल होता है तो 57 की आपकी ये कट ऑफ रहेगी। डालिए कि नहीं, नहीं देखी है तो देख लेना भाई। अच्छा, मैंने पिछले 10 दिनों से यही एक बात ही कह रहा हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि आपका 57 तो नहीं कहा मैंने, लगभग 56 पे मैंने मोहर लगाई थी कि भाई 56 आपका कैंसिल हो सकता है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा, मैंने हर एक वीडियो में यही कहा कि 70-30 का मामला है। और आज भी कहता हूँ ये 70-30 का मामला इसलिए है, 70% कैंसिल मतलब कैंसिल वाला है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने फैक्ट्स पे बात की थी। 4-5 फैक्ट्स आपको एक वीडियो में थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी कि 70% कैंसिल क्यों हो सकता है, ये 4-5 फैक्ट है। अब सरकार उस तरीके से, हर तरीके से उसको बचाना चाह रही है। सरकार कह रही है कि भाई 57 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको 56 में लग रही है, चलो 41 हम सभी को दे देते हैं, या 41 रिपीट है, इसमें से इसको कैंसिल ही कर देते हैं, 59 में से आपका फाइनल रिजल्ट निकाल देते हैं। सरकार भी यही चाह रही है, ठीक है। तो पैनिक होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मेरा ये कहना है कि आपको अगर कैंसिल करना है, किसी को भी कैंसिल करना हो, आपको 56 को करना है या 57 को करना है, दोनों को कैंसिल करना है, तो तुरंत प्रभाव से करिए और एग्ज़ाम लीजिए। अगर नहीं करना है तो तुरंत प्रभाव से रिजल्ट दीजिए। ग्रुप डी की कट ऑफ आप 4 से 5 नंबर डाउन लाइए, उन बच्चों को लगाइए जिनके 64 से 65 जनरल में है। और ऐसा होगा अगर ये 56-57 पहले सुलझ जाएगा तो। अच्छा, अब बताता हूँ कि भाई आप हर तरीके से तैयार हो। जिन्होंने 56-57 दिया है वो हर तरीके से अपने माइंड से प्रिपेयर रहे, क्योंकि अगर मान लो जो ये सोच रहे हैं कि 56-57 कैंसिल होगा, 56 होगा या 57 जो भी होगा, अगर मान लो 1% कैंसिल नहीं हुआ तो क्या होगा, 10 दिन भी नहीं मिलेंगे आपको एग्ज़ाम दोबारा देने को, ठीक है। 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट, सॉरी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 10 दिन के अंदर आपका सिलेबस पढ़ना ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, अब सभी को पता है। तो अगर 1% भी कैंसिल हो गया तो आपको मुश्किल से 10 दिन भी नहीं मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, और आपका रिजल्ट भी आएगा फिर लोकसभा के चुनाव से पहले। और आपका फिर, क्योंकि अगर डेट नहीं एक्सटेंशन होती है, ये 27 वाली मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए हर तरीके से रहो भाई। और केस वाले देखो, कौन चाहेगा कि भाई मैं केस हार जाऊँ? जिसने केस किया वो तो चाहेगा कैंसिल हो, क्योंकि उसने केस ही इसीलिए किया है। और यूट्यूबर्स भाई इनकी बात छोड़ दो, ठीक है। यूट्यूबर्स हर चाह रहा है कि वो उस दिन, उस समय कुछ और था, आज कुछ और है, क्योंकि उसने जिस दिन 41% रिपीट हुए थे उस दिन हुआ था चलाना भाई 41 कैंसिल होगा, कैंसिल होगा। अब जैसे ही उसको ये लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से डिफेंड करने को सोच रही है, तो भाई मैंने तो पता नहीं कितने यूट्यूबर्स को देख लिया है, उन्हें सभी एक ही बात ही कही है कि मुश्किल लग रहा है कैंसिल होना, ठीक है, क्योंकि अब वो कट ऑफ की वीडियो बनाने लगे हैं फिर से। तो भाई ये थी सच्चाई, और मैंने आपको बता दिया है कि भाई देखो, मैं भी नहीं कह सकता कैंसिल होगा या नहीं होगा, बट मैंने फैक्ट के साथ 70% बता दिया था कि कैंसिल होने के चांस है 56 के, तो पक्का मैंने ये बताया था कि वो भी 70% के साथ। तो 57 की मैंने कट ऑफ भी डाल दी थी। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैसे लगी भाई आप सभी को वीडियो, और शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।